वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और दर्शकों के सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। मेरे साथ अब लाइव एक्सपर्ट्स के तौर पे जुड़ चुके हैं पंकज मटपाल, एमडी अपना मनी मैनेजर्स, और विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए दर्शकों की ओर हम रुख करते हैं और उनके सवाल लेते हैं। राजेंद्र मीना साहब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ भी गए हैं। नमस्कार राजेंद्र जी। हाँ सर, मैडम नमस्ते। जी बताइए, आपकी आवाज़ हमें आ हाँ रही है और आपका सवाल भी हम शो में ले रहे हैं। और आपने जो निवेश की डिटेल्स दी हैं, क्या आपको इसमें कुछ और ऐड करना है? नहीं, इसमें एक एड मैं पर्सनल डीमेट अकाउंट से भी एक 10,000 की एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूँ आईसीआईसीआई लार्ज कैप में। ओके, इसके अलावा? हाँ, इसके अलावा ठीक है। तो अभी आप टोटल एसआईपी कितने की कर रहे हैं? अभी मेरी निप्पॉन स्मॉल कैप में 5,000 की है। वो नियर अबाउट मेरी 3 साल से ज़्यादा हो गया और उसमें मेरा अभी 3.5 है मेरा अमाउंट। आईसीआईसीआई ब्लू चिप में मेरा 5,000 है एसआईपी। वो मोर देन 1 ईयर हो चुका है मेरा गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो पीएफ भी मेरा कटता है, वहाँ 5 लाख है। मैं 12,000 पर मंथ डालता हूँ मैं पीएफ में। ठीक है, निवेश को कितना और बढ़ा पाएंगे आप? इसको मैं अभी मेरा है मैम 20,000 और डालूँ। चलिए ठीक है। पंकज जी, मेरे ख्याल से आपके पास सवाल है। इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो इन्होंने 2 करोड़ का टारगेट दिया है। कब तक, कितने साल तक आप निवेश करेंगे सर? 15 ईयर सर, 15 साल। 15 साल। 15 साल, 2 करोड़ का लक्ष्य। पंकज जी, क्या सलाह होगी? जी नमस्कार। देखिए मीना जी, आपने जो टारगेट लिया है वो अचीव हो सकता है 15 साल में, क्योंकि ऑलरेडी जो एसआईपी कर रहे थे 12,000 की, प्लस आप कह रहे हैं कि 5,000 से और बढ़ाई है आपने, और प्लस आपका पीपीएफ है, पीएफ है, तो बिल्कुल ये अचीव होता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए, जितना हो सके और बढ़ाते रहिए, क्योंकि समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। और फंड्स भी आपके पास अच्छे हैं, इन फंड्स में जारी रखिए अपनी एसआईपी। आपने कहा कि आपने आईसीसी प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड लिया है, तो आईसीसी प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड जो है उसका नाम है आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। तो या तो आपने ब्लू चिप फंड लिया होगा या फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड लिया होगा, लेकिन दोनों ही फंड्स अच्छे हैं। और आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप नहीं है, तो मेरी राय ये है कि मिड कैप आपको ऐड करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी लार्ज एंड मिड कैप के जरिए एक्सपोजर लिया है तब ठीक है, अदरवाइज एक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और पीपीएफ में आपने कहा है कि आप अभी जो निवेश कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उसे थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि लंबा समय है आपके पास। तो ऐसा नहीं है कि 1.5 लाख पूरा इन्वेस्ट करना, आप कम कर लें, लेकिन इक्विटी में एक्सपोजर थोड़ा और बढ़ाएं, वो बेहतर रहेगा। चलिए मीना जी, आपको सलाह समझ में आई है? मैडम समझ में आई है। मुझे मिड कैप बढ़ाना है मेरा, तो मिड कैप में मैं स्टार्ट करूँगा। ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब के दर्शक का सवाल लेते हैं भाग्यधर प्रधान का। और इन्होंने कहा है कि ये रिटायर्ड हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं 10 साल के लिए 5,000 रुपये, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में से कहाँ पर इनको, किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, इस पर ये सलाह चाहते हैं। और इनको 2,50,000 रुपये जो है लगभग 2.5 लाख अलग से भी निवेश करने हैं लमसम के तौर पे। विश्वजीत जी रिटायर्ड हैं, फ़ोन लाइन पर मेरे साथ शायद नहीं जुड़े हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं इनकी है मेरे पास। रिटायर्ड हैं तो इस पोर्टफोलियो से ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि शायद इनको रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए इस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इनका समय ये 10 साल लिख रहे हैं और 5,000 रुपये ईच इन्वेस्ट भी करेंगे। बताइएगा शुरुआत कैसे करें? ऐसा मान के चलते हैं कि शायद ये रिस्क एवर्स इतने नहीं हैं और परिभाषा जानते हैं इक्विटी बाज़ार में रिटायर होने के बाद जो रिस्क होता है निवेश करने पर, उससे परिचित हैं। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल कविता जी, ऐसा लगता है कि क्योंकि उन्होंने बहुत सिलेक्टिवली पूछा है कि लार्ज एंड मिड कैप और स्मॉल कैप फंड कौन से अच्छे हैं, तो मैं पहले उनको फंड का सुझाव देना चाहूंगा।
लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड चुन सकते हैं। इसके अलावा मिड कैप फंड में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं और स्मॉल कैप में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मार्केट सिनेरियो को देखते हुए अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा रिस्क ज्यादा है मिड कैप स्मॉल कैप में, तो किसी अच्छे मल्टी कैप का भी चुनाव कर सकते हैं, जिसमें कि कोटक मल्टी कैप फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड में भी कोई चॉइस कर सकते हैं। और जहां तक कि लमसम निवेश करने की बात करी, उन्होंने 2.5 लाख ईच का है, 2 फंड उन्होंने पूछे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी इस समय क्योंकि मार्केट थोड़ी सी हाई पर है, तो हाइब्रिड फंड अच्छे रहेंगे। एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, इन दोनों में अगर 2.5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो रिस्क भी काफी कंट्रोल में रहेगा और अच्छे रिटर्न्स भी बन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसी रणनीति लेके चलेंगे तो यहाँ से एसडब्ल्यूपी करना भी आसान हो जाएगा अगर चाहे तो। बट अदरवाइज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में तीनों फंड्स का सुझाव दे दिया गया है। और 15,000 रुपए अगर, क्योंकि उन्होंने समय लिखा हुआ है 10 वर्ष का, तो 15,000 रुपए जो निवेश कर रहे हैं और हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं तो करीब करीब 34 लाख रुपए बन जाएंगे 10 साल के बाद। और अगर 5 लाख रुपए जो लमसम निवेश कर रहे हैं, ये भी अगर 10 साल तक निवेशित रहते हैं और 12% का हम सीएजीआर लेके चलते हैं तो करीब करीब 15 लाख रुपए यहाँ जुड़ जाएंगे। तो दोनों मिला के करीब करीब 50 लाख रुपए की राशि जोड़ सकते हैं अगर इन फंड्स में निवेश करते हैं। चलिए, क्योंकि कॉलर हमारे साथ है नहीं तो क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी कि जो इनको सलाह दी जा रही है वो इनके लिए सही है या नहीं। बहरहाल उम्मीद यही करते हैं कि सलाह सुनने के बाद अगर कुछ मिस हो गया हो तो वो वापस अपना सवाल हमें भेजें और बार हमसे फ़ोन पर भी जुड़ें। मुकेश कुमार जी का मैं सवाल लूँगी और ये भी हमारे साथ शायद यूट्यूब पर हैं। चलिए, ये फ़ोन लाइन पर मेरे साथ है। मुकेश कुमार जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं आगरा से बोल रहा हूँ। और राइट, 15,000 रुपये हर महीना की एसआईपी आप करना चाहते हैं 15 से 20 साल के लिए। जी मैम। सर, म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं? हाँ मैम, आपके यूट्यूब चैनल को देखकर कुछ एसआईपी की हुई है मैंने। कहाँ कहाँ कर रखी है? ये एसबीआई प्रूडेंशियल में कर रखी है मैम, 2500 रुपए की। क्वांट शॉप स्मॉल में कर रखी है 1500 की। एक सेकेंड, क्वांट स्मॉल कैप, जी क्वांट मैम, स्मॉल कैप में कितना? 1500। 1500, क्योंकि डिटेल्स आपने हमें दी नहीं है और अगर आप हमें देते तो शायद इन फंड्स को भी हम रिव्यू कर पाते। एसबीआई का कौन सा फंड आपने कहा है? ये आईसीआईसी प्रूडेंशियल का है मैम। कौन सा, क्या कैटेगरी का फंड है? मैम ये इसका क्या नाम है, आईसीआई का, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का है मैम। आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, और उसके बाद एक स्मॉल कैप फंड है। कितना एसआईपी कर रहे हैं इंफ्रा फंड में? इसमें 2500 रुपए का है मैम। ठीक है, और केंद्र और लोगों को इसके- मैन्युफैक्चरिंग में 2500। ओके, और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी जो है उसमें फॉर इनकम टैक्स सेविंग के लिए इसमें 1500 रुपए पर मंथ की हुई है मैम। लगभग 8,000 1500 रुपए की एसआईपी। जी मैम। ठीक है। तो 8,000 तो आप 8,000 कर ही रुपए रहे की- हैं। 8,000 के अलावा आपको 15,000 और करने हैं या बाकी बचे हुए 15,000 में से आपको निवेश करने हैं? कि बचे हुए लगभग 15 से 20,000 रुपए के आसपास मैं एसआईपी करना चाहता हूँ। और 50,000 ठीक है। रुपए मैंने लमसम में डाले हुए हैं एसबीआई कॉन्ट्रा में। सर ये बताइएगा, आपने अभी भी कहा कि शायद चैनल को देखकर और शो को देखकर आपने इन्वेस्टमेंट सीखा है। जोखिम के मुताबिक आपने को लगता नहीं है कि नए निवेशक होने के नाते आपने कुछ ज़्यादा जोखिम ले लिया? आपने इंफ्रा थीम रख ली है, इंफ्रा सेक्टर रख लिया, मैन्युफैक्चरिंग रख लिया है आपने, स्मॉल कैप आपके पास है। रिस्क से आप अवगत हैं? ये चीज सीखा है कि भाई आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। घर बैठे तो कुछ आएगा नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन ये बाजार का रिस्क है और भले ही आपका नज़रिया 15 से 20 साल का है, जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है शायद वो आपके पोर्टफोलियो प्लानिंग की एक सेकंड स्टेज हो सकती है। पहली स्टेज जो होती है वो अपनी बुनियाद मजबूत करने की होती है, वो बुनियाद आपने अभी रखी ही नहीं है। पंकज जी बताइए, कहाँ इनको बदलाव करने की ज़रूरत है? कविता जी, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। और मुकेश जी, आपने कहा कि रिस्क लेना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही सोचा आपने, लेकिन रिस्क भी जो है वो कैलकुलेटिव होना चाहिए। देखिए, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया है और कोई उसके लिए आपने तय नहीं किया कि किस तरह से एलोकेशन आपका होना चाहिए।
जो फंड्स आपने बताए फंड सभी अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए सूटेबल नहीं है। पहली बात यह है कि किसी भी निवेशक को अपने गोल के हिसाब से डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपके पास जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है वो सही है, उसमें आप निवेशित रहिए। आपका नजरिया लंबा है तो क्वांट स्मॉल कैप फंड भी आपके लिए अच्छा है, उसमें भी आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी जारी रखिए। लेकिन जहां तक सवाल है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का या कैनरा रूबेको मैन्युफैक्चरिंग फंड, ये ऐसे फंड हैं जो कि थीमेटिक फंड्स हैं। तो इनमें क्या होता है कि आपको कब शुरुआत करनी है, कब आपको यहां से निकलना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और क्योंकि आप नए निवेशक हैं तो अगर समय पर निकल नहीं पाए आप, तो हो सकता है कि वो थीम प्ले आउट हो जाए और आप अटक जाएं। तो मेरी सलाह यह है कि यहाँ पर आप एसआईपी रोक दें, उसके बजाय आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में एसआईपी करें। मैं स्कीम के नाम बताता हूँ आपको, तो जो 15,000 की आप बात कर रहे हैं उसमें भी करें, और ये भी जो पैसा इनका बचेगा उसको भी उनमें ऐड कर ले। तो एक स्कीम आपके लिए रहेगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। तो इंफ्रा का भी आप इंफ्रा के एसआईपी रोकें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, और फ्लेक्सी कैप में आप शुरू करें। साथ ही एक मिड कैप फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसे आप शामिल करें। स्मॉल कैप आपने ऐड किया हुआ है, मिड कैप भी ऐड करना चाहिए आपको। और एक मल्टी कैप फंड मैं आपको बताऊंगा, उसमें एक या तो व्हाइट ओक मल्टी कैप फंड, ये लॉन्ग टर्म पे अच्छा लग रहा है, इसमें कर सकते हैं, या कोटक मल्टी कैप फंड में कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो ये 3 फंड्स मैंने आपको बताए हैं, इन फंड्स को शामिल कीजिए। बाकी पहले में से 2 फंड रखिए, और जो थीमेटिक फंड्स हैं उनको मेरे हिसाब से आपको स्टॉप करना चाहिए। और यदि बात करें 15-20 साल की, तो 20 साल में 12% के हिसाब से यदि मैं कैलकुलेट करूं तो आपके करीब 1 करोड़ 8 लाख बन सकते हैं 15,000 की एसआईपी पे। तो सलाह ये है कि आप हर साल स्टेप अप भी करें। जो भी शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त 15-20 हजार जो भी करेंगे, हर साल 8-10% से उसे बढ़ाते रहें, ताकि लंबे समय में अच्छी पूंजी इकट्ठी हो सके। ऑलराइट, मुकेश कुमार जी, बहुत बदलाव जो आपको अपने पोर्टफोलियो में करने चाहिए। क्या इसके अलावा और कोई सवाल है आपका? मैम ये कौन कौन से बताए थे? एक तो कोटक मल्टी कैप बताया था, एक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप बताया, एक और बता रहे थे। बिल्कुल मुकेश कुमार जी, हमारा जो शो है वो यूट्यूब पर भी जाता है, तो फंड के नाम अगर आपको चाहिए हो, आप नोट नहीं कर पाए हो, जो कि काफ़ी स्वाभाविक भी है, आप अपने यूट्यूब पर वापस से नाम देख सकते हैं। हमारा ये शो अपलोड हो जाता है, तो आप वहाँ से नाम जो है और सलाह भी सुन सकते हैं एक और बार। धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। और चलिए इसी के साथ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार भी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, एक एक करके उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। लेकिन इस बीच आपके सवाल रुकने नहीं चाहिए, अगर कोई है तो झटपट पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिए या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।